सुनील भाई, आपका जो एक शोबा ऐसा है कि हर बंदा जो आज इस हॉल में बैठा है, जारी बात है गाड़ियों वाला ही बैठा है, लेकिन एक इशू जो मैं देख रहा था, एक तो टैक्सेशन के अंदर थोड़ी सी तब्दीली की गई इस मरतबा। आपने लोगों को डरा के रखा हुआ था कि जनाब कोई अच्छी खबर नहीं आएगी। अभी भी कोई अच्छी खबर नहीं आई बजट से, या अब आपको लगता है कि कोई अच्छी खबरें निकली बजट से? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि गाड़ी का मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा रोटी महंगी हो रही हो, सस्ती हो रही है, कुछ भी हो रहा हो बजट में ना, तो सबसे पहला सवाल लोगों का ये होता है कि गाड़ी आ रही हो। और मैं बचपन से देखता हूँ तो उसमें नीचे चल रहा होता है सिगरेट महंगे हो गए, पान महंगे हो गए, और सबसे ज़्यादा जब लोगों को परेशानी गाड़ी की होती है। ठीक, गाड़ी की मैं अपनी न्यूज़ पे अभी तक कायम हूँ कि गाड़ी महंगी होगी, लेकिन अभी उन्होंने बिल्कुल साइलेंट रहे हैं, बजट में कुछ भी नहीं किया लोकल गाड़ी के ऊपर। वो उन्होंने डाल दिया जी ऑटो पॉलिसी आनी है और उसके ऊपर भी मीटिंग चल रही हैं। अगले तकरीबन एक हफ्ते में 7 मीटिंग्स होनी है और वो 25 तारीख को ऑटो पॉलिसी आनी है, तो उसमें पता लग जाएगा कि क्या महंगा मैंने बताया था जो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी तक बजट में उन्होंने सिर्फ इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर प्राइस बढ़ाई है, और ख़ास तौर पे उसमें जो मैं हमेशा कहता था कि जो पुरतईश इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी, खास तौर पे जो 20 मिलियन से ऊपर थी, 2 करोड़ से ऊपर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, उस पर उन्होंने FED लगा दी है, और जो गैसोलीन गाड़ियाँ थी उस पर SED स्पेशल एक्साइज ड्यूटी के नाम से टैक्स लगा दिया है। तो ये तो एक बात है। बट हमने हमेशा से, जितना मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, हमने ये पढ़ा कि कोई भी पॉलिसी बुरी नहीं होती, कोई भी बजट बुरा नहीं होता अगर आप उसको कंसिस्टेंटली लेके चलें। ठीक। तो अब पहले बजट 5 तारीख को आना था, फिर 10 को हुआ, फिर 12 को हुआ, फिर जो 12 को आया उसमें भी ऑटो के बारे में कुछ नहीं आया, अब 25 को आएगा। सो एक हैंगिंग जो है ना, वो एक सॉर्ड है जो कि लटक रही है, कोई क्लैरिटी नहीं। ठीक, अभी आपसे और भी मैंने ऑटो के हवाले से कुछ और भी क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन राजीव साहब बैंकिंग के हवाले से ये बताइए कि, और मैं ये क्वेश्चन जो है ना वो ख़ास तौर पे शुजा साहब का या रियल एस्टेट सेक्टर की आपसे एक नाराज़गी है, तो मैं ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पुट कर देता हूँ। और नाराज़गी ये है कि मौजूदा सिस्टम ने इस तरह का निज़ाम बना दिया कि लोगों ने रियल एस्टेट में प्लॉट्स लेने के बजाय बैंकों में पैसे रखना जो है वो ज़्यादा मुनासिब समझा कि बैंकों में जो है वो डिपॉजिट्स कर दिए जाएं, आराम से उसके ऊपर जो है वो हमें इंटरेस्ट रेट्स भी मिलते रहेंगे और पहिया जो है वो चलता रहेगा। असल बात तो ये थी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी वो प्रमोट होनी चाहिए, रादर दिन के पैसा जो है वो सारा वक्त बैंकों के अंदर रखा जाए। क्या ये फैक्ट्स एंड फिगर्स दुरुस्त हैं कि लोगों के वाकई आप लोगों के डिपॉजिट्स जो हैं वो आसमान को चले गए हैं बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स? शुक्रिया मंसूर साहब। देखें, अभी जो इस वक्त हमारा बैंकिंग सेक्टर का डिपॉजिट बेस है इट्स अबाउट 34-35 ट्रिलियन रुपीज़। ठीक, इसमें से जो लेंडिंग का पोर्शन है वो तकरीबन 14 ट्रिलियन के करीब लेंड किया हुआ है। हमारा जो रेट जो काइबोर है जिसकी बेस पे लेंडिंग की जाती है, या जो हम रिटर्न कस्टमर्स को देते हैं जी, उसका डायरेक्ट ताल्लुक है पॉलिसी रेट का। जी, पिछले वक्त अभी चंद महीने पहले या इट वाज अराउंड 10.5%, अब वो 11.5 हो गई। तो द हायर द पॉलिसी रेट द हायर रिटर्न जो है वो कस्टमर को जाता है, बिकॉज हायर इन्फ्लेशन की वजह से हायर पॉलिसी रेट होते हैं। तो इस वक्त चाहे वो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हों या कमर्शियल बैंक्स हों, दे आर ऑफरिंग एनीवेयर फ्रॉम 12% टू अप टू 15% फॉर अ 1 ईयर टर्म डिपॉजिट। तो उसमें तो ऑफ कोर्स कस्टमर्स के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा रिटर्न तो है, बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी है तो सही, आई मीन इन रियलिस्टिक टर्म्स उसको भी काउंटर करने के लिए रिटर्न्स आर रिलेटिवली हायर देन मे बी फ्यू ईयर्स अगो जब पॉलिसी रेट कम होता था। बट तो ये तो खैर इट गोज़ अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज़, मतलब जिसके भी कस्टमर हों आप। अब जो बैंकिंग सेक्टर है इट रिप्रेजेंट्स तकरीबन more than 100 million customers of this country, unique customers, यानी कि मल्टीपल अकाउंट्स भी हों तो आपको एक दफ़ा गिना जाएगा। ठीक, ओवरऑल कोई 260 मिलियन अकाउंट्स हैं, जिसमें मोबाइल वॉलेट अकाउंट्स भी हैं, बैंक अकाउंट्स भी हैं, लेकिन यूनिक कस्टमर्स हमारे पास 103-105 मिलियन के करीब हैं। सो दैट मीन्स के ऑलमोस्ट 70% की फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगर आप समझें कि बैंक अकाउंट खोलना फाइनेंशियल इंक्लूजन है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन 18 ईयर्स एंड अबव अबाउट 140 मिलियन है। अच्छा, तो उसमें से आप देखें 103 मिलियन के ऑलरेडी अकाउंट्स हैं। वो एक अलग बात है कि किसी के कम है, किसी के ज़्यादा पैसे हैं उसके अंदर, बट सो द पॉलिसी रेट डिटर्मिन्स कि हमने आगे कस्टमर को क्या रिटर्न देना है बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन एंड अदर इकोनॉमिक मैट्रिक्स। तो आई थिंक अगर कस्टमर्स को यहाँ फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट ऑब्वियसली देखें फॉर हाउसिंग सेक्टर या एंड ऑल दैट ग्लोबली अगर देखा जाए तो जब तक रेट जो है बैंकिंग की तरफ से लोअर सिंगल डिजिट में नहीं होगा तो आपकी वो
नहीं हो सकती स्केल अप। इनकी जाने पे ट्रैक नहीं होंगे लोग जी, इनकी जाने पे ट्रैक नहीं होंगे, आपकी जाने पे ट्रैक होंगे। वेल आई मीन इट ऑल डिपेंड्स ना, बट देखिए बैंक्स भी तो फाइनेंस करते हैं ना मॉर्गेजेस, राइट? जी हाँ। अभी क्या हो रहा था कि हमारे बैंक्स के पास एक बहुत बड़े कंसर्न थे, बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन जो मेजर था वो फोरक्लोजर लॉ का था। हाँ। अब जो है वो उसको एड्रेस किया जा रहा है। अगर वो एड्रेस हो जाता है इंशाल्लाह, जो कि हमें उम्मीद है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने उसको डायरेक्टली उस चीज़ को देखा है, तो उम्मीद है कि उसके आने से बैंक्स जो हो उनको थोड़ा और वो मिलेगा, रूम मिलेगा टू लैंड मोर। ठीक है। एंड होपफुली तो और ऑलरेडी जिस तरह जो अभी प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम चल रही है, ऑलरेडी 90 बिलियन रुपीस हम डिसबर्स कर चुके हैं। अच्छा। उसके अंदर तो मॉर्गेज बढ़ तो रही है फॉर श्योर। आई थिंक स्केल अप करने के लिए जब तक रेट्स और कम और नहीं हो नीचे नहीं जाते, आएंगे। तो आई थिंक ये शुजा साहब, ये आपने सारा वो कह रहे हैं हमारा क्या कसूर है मैं भाई? बता दूं। लोग पैसे जमा करा रहे हैं आके, वो नहीं प्लॉट लेना चाह रहे या अगर फाइलें नहीं लेना चाह रहे, तो हम क्या करें? देखिए, दो चीज़ें मैं बताऊं मंसूर। 2023 के अंदर जो बैंक डिपॉजिट थे वो उस वक्त के हिसाब से जो हमारे पास नंबर है 25 ट्रिलियन के करीब थे, और जब इंटरेस्ट रेट 23% था। ठीक है। सो आज का इंटरेस्ट रेट है 11.5%, ऐसे ही सर? जी पॉलिसी रेट। तो इसके मतलब ये है कि लोगों को बैंक से पैसा निकाल लेना चाहिए था, बिकॉज आपका इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ है, प्रॉफिट रेट ड्रॉप हुआ है। ठीक। इस वक्त 36 ट्रिलियन है। सो उसकी एक मेन रीजन है क्या? कि नॉन फाइलर भी पैसे जमा करा सकता है। लेकिन अगर मेरे बिजनेस में नॉन फाइलर पैसा देगा तो उसको पहले 18% टैक्स देना पड़ेगा। सो प्रॉब्लम यह है कि जब आपका सिस्टम बिजनेसेस को, और जो लो हैंगिंग फ्रूट है जिसमें हम कहते हैं रियल स्टेट है, अगर इसको सपोर्ट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली लोग जो है पैसा बैंक्स में रखेंगे। होल्ड योर थॉट, होल्ड नजीब साहब। नहीं, आई वांट यू टू रिप्लाई ऑन दिस, बिकॉज वो कह रहे हैं कि जनाब केवा है तो वहाँ पे भी होता है आप लोगों के मतलब KYC, सॉरी, कि वो चेक करें कि जनाब आपका कस्टमर कहाँ से पैसा लेकर आ रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है, वहाँ पे नहीं है। मैं एक और भी नंबर दे देता हूँ। जैसे आपने बताया कि 103 मिलियन आपके अकाउंट्स इस वक्त एक्टिव अकाउंट्स हैं जो इंडिविजुअल्स के हैं। हाँ। एक्टिव नहीं है, ओवरऑल मेरे पास जो नंबर्स हैं वो 175 मिलियन है, और इस वक्त जो फाइलर्स हैं वो 75 मिलियन के करीब है। तो बैंक्स के अंदर अगर फाइलर पूरे होते तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस वक्त फाइलर भी 175 या 103 मिलियन होते। सो ये देखें कि हमारे बैंक्स के अंदर अकाउंट नॉन फाइलर ओपन कर सकता है, बट अगर वो रियल स्टेट में आएगा तो उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा, तब वो रियल स्टेट के अंदर। So you are being discouraged for the non-filer is being discouraged को real estate में। Exactly. You want ये to तो खैर कोई सेंस नहीं बनता है। देखें, फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, एवरी पाकिस्तानी हैज़ अ राइट टू ओपन अ बैंक अकाउंट। एक्सेस टू फाइनेंस हर एक का बुनियादी हक है। ठीक। तो चाहे वो फाइलर हो ना ही हो, उसका कोई फर्क नहीं। And when we say account, we also mean saving accounts. नहीं, करंट अकाउंट हो, सेविंग्स कोई अकाउंट भी हो, हो, कुछ भी खोल कोई भी सकता है, हो, लेकिन ठीक। डोंट फॉरगेट कि उसको जो भी प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट अर्निंग अकाउंट है, हाँ। नॉन फाइलर को ठीक ठाक उसके ऊपर टैक्स पड़ता है, ऑलमोस्ट डबल पड़ता है जो फाइलर को Profit देना पे। पड़ता है, जो प्रॉफिट पे जो टैक्स Profit पड़ता है। ठीक। तो वो तो नॉन फाइलर तो ऑलरेडी कर रहा है। But he is still willing to go to the bank rather than the real estate. नहीं, देखें बहुत सारे लोग करते हैं इन्वेस्ट प्रॉपर्टी के अंदर, कैपिटल गेन के ऊपर। देखें कुछ जगहों पे प्रॉपर्टी ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, कुछ जगहों पे कम करती है। वो तो फिर इट्स अ मैटर ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन है कि क्या। मेरा देखिए एक छोटा सा पॉइंट है, जो बंदा अकाउंट में जिसके पैसे हों, जिसने पैसे वहाँ पे रखे हुए हैं, तो वो अगर पे ऑर्डर या चेक के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज बैंक में भी तो उसने जब डिपॉजिट किया तो कोई टैक्स नहीं दिया। ठीक। सो हमारी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से कि जब कोई भी बैंकिंग चैनल के थ्रू आपके बिजनेस के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करे तो उस पर टैक्स ना लगे। अगर लगाना भी है ट्रांजैक्शनल टैक्स वो कम होना चाहिए, इक्वल। बिकॉज इस टाइम हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइलर नॉन फाइलर जो है वो सेम हो जाएगा, और लेट फाइलर इन्होंने क्या किया कि लेट फाइलर और फाइलर को रिड्यूस कर दिया, बट नॉन फाइलर का टैक्स आज भी ट्रांजैक्शनल टैक्स वही है जो कि पहले था। नाज़रीन, इस खुसूसी प्रोग्राम में गुफ्तगू हमारी जारी है। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं वो चल रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का।